तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, यानी कि इंटीजर्स को कितने तरीके से बांटा गया है उसी को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों इतनी चीज़ें तो आपको पहले से ही पता होगी कि इंटीजर किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे नंबर आपके इंटीजर्स हैं। अच्छा, सवाल आता है कि भैया इस नंबर लाइन पे कौन कौन आ रहा है, तो आप देखो कि इस नंबर लाइन में 1 से लेके इनफाइनाइट तक सारे प्लस वाले नंबर आ रहे हैं, एक चीज़ हो गई। फिर -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक दूसरे नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि सारे नंबर माइनस वाले आ रहे हैं, तो ये हो गए। और तीसरा एक नंबर आ रहा है 0, यानी कि इंटीजर वाली लाइन में आपको प्लस वाले सारे नंबर मिलेंगे 1 से इनफाइनाइट तक, और 1 से इनफाइनाइट तक सारे माइनस वाले नंबर मिलेंगे, और बीच में 0 मिलेगा। तो ये सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। आपने पढ़ा भी होगा, आपको आता भी होगा। तो 0 जो है ना तो प्लस में आता है ना तो माइनस में आता है, और हमने यहाँ पे देखो लिख भी रखा है कि 0 क्या है भैया, कि ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी कि ना तो ये प्लस में गिना जाता है ना तो माइनस में गिना जाता है। तो अब दोस्तों ये जो चीज़ थोड़ी सी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। हालांकि ये चीज़ हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख लें कि जितने प्लस में नंबर होते हैं, यानी कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर प्लस में होते हैं, तो जितने भी नंबर प्लस में होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि सारे प्लस वाले नंबर में अगर हम 0 को भी मिला लें, 0 को भी शामिल कर लें, तो अब उन सारे नंबर को हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी जब तक नंबर सारे प्लस वाले थे तब तक हम बोलते थे पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन जैसे ही प्लस वाले में 0 को भी शामिल कर लिया तो अब हम मिला के इन सभी नंबर को बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। यही सीन माइनस वाले नंबर के साथ में है। जितने भी नंबर माइनस में होते हैं, -1 से लेके इनफाइनाइट तक, उन सभी को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। लेकिन अगर इसी माइनस वाले नंबर में हम 0 को शामिल कर लें तो अब हम इन सारे नंबर को बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स की, यानी कि इंटीजर्स को कितने तरीके से बांटा गया है। तो उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी था कि ये जो नंबर लाइन है, इंटीजर है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, ये जानना ज़रूरी था। इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे इसको चर्चा कर दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने पहले से लिख रखा है बहुत, ये देखिए यहाँ पर कि जो इंटीजर्स है उसको कई तरीके से बांटा गया है। यानी पहले तरीके से अगर आप देखोगे तो इंटीजर्स को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। वो पार्ट कौन कौन है भैया? पहला पार्ट है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा पार्ट है 0, तीसरा पार्ट है पॉजिटिव इंटीजर। और अभी हमने देख भी लिया है कि पॉजिटिव इंटीजर में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक प्लस वाले नंबर आएंगे, नेगेटिव में -1 से लेके पूरा माइनस तक नंबर जितने होते सब आ जाएंगे, और 0 जो कि ना पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, ये भी आता है इंटीजर्स में। तो पहले तरीके से जिस हिसाब से बांटा गया इंटीजर्स को वो ये वाला है, यानी कि 3 तरीके के होंगे। अब इसको आई से दिखाते हैं, तो शॉर्टकट में हम लोग लिख क्या देते हैं, इंटीजर्स को आई से दिखाते हैं तो हम लोग आई लिख देते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग आई प्लस से दिखाते हैं, और उसी तरह नेगेटिव इंटीजर को हम लोग आई माइनस से दिखाते हैं, और 0 को आई उसके ऊपर छोटा 0 बना दो तो उसको हम 0 से दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला तरीका जिस हिसाब से इंटीजर को बांटा गया है। अब ये दूसरा तरीका है जिस हिसाब से इंटीजर को बांटा गया है, यानी दूसरे तरीके से, यानी दूसरे बंटवारे में इंटीजर्स को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, इवन और ऑड में। अब दोस्तों इवन क्या है, ऑड क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तो लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इवन क्या है, ऑड क्या है। तो थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि इवन किसे कहते हैं और ऑड किसे कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसा नंबर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट, यानी कि सबसे लास्ट वाली जो डिजिट है, अगर वो 0 निकल जाए, 2 निकल जाए, 4 निकल जाए, 6 निकल जाए, 8 निकल जाए, तो उन सारे नंबर्स को हम लोग बोल देंगे इवन। इतना आपको समझ में आया? अब सवाल आता है कि सर लास्ट डिजिट है क्या, किसको बोलते हैं? जैसे मान लो कि एक नंबर ये लिखा है 14, तो इधर से चलने पर, ध्यान से सुनना, इधर से चलने पर जो पहला डिजिट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं लास्ट डिजिट। तो दोस्तों एक बार आप फिर से सुन लें कि इधर से चलने पर जो पहली डिजिट हमें मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं लास्ट डिजिट। अब दोस्तों इसके कई सारे नाम हैं, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको कभी मिले तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको बोलते हैं लास्ट डिजिट,
इसी का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, यानी इसको यूनिट डिजिट के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि अगर किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है अगर वो इनमें से कोई है तो उसको बोल देंगे इवन। अच्छा एग्जांपल भी थोड़ा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 256, तो बताएं ये इवन है कि और, तो सबसे पहले तुरंत इधर से चलो और पहले वाले को पकड़ लो। जैसे हमने पहले वाले को पकड़ा तो आ गया भैया 6, तो ढूंढो क्या 6 इसमें मिल रहा है, जी मिल रहा है, इसका मतलब ये नंबर इवन निकल गया भैया तुरंत सट से। उसी तरह हमने ले लिया 367 यानी 367, तो हमें क्या करना है, तुरंत इधर से चलना है, पहले डिजिट को पकड़ लेना है। इसको पकड़ा, फिर उससे मैच करो भैया जो यहाँ पे हमने पकड़ा क्या वो इनमें से मिल रहा है, तो आपको सर मिल तो रहा ही नहीं है, इसका मतलब ये इवन नहीं हो गया भैया, ये चला गया ऑड में। इतना समझ में आया। उसी तरह ऑड के लिए जो डेफिनीसन है वो यहाँ पे क्या है भैया कि ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट, यहाँ पे फिर भी लिख दे रहे हैं, ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 1 हो, उसके बाद भैया क्या हो 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो सारे के सारे नंबर आपके हो जाएंगे ऑड। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लो हमने लिया 13, इधर से चलो पहला डिजिट पकड़ लो, आया 3, तो चेक करो क्या 3 इसमें आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर निकल गया ऑड। तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि इवन और ऑड किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने पुराने न्यूज़ पे। तो दोस्तों हम फिर से आ गए हैं अपने पेज पे जहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि इंटीजर्स को इवन और ऑड में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है कि इतना तो आपको देखो पता चल चुका है कि इवन और ऑड किसे बोलते हैं, तो सारे नंबर जो है आपके इवन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना है कि नंबर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, यानी कि जो 2 है ये चाहे प्लस में लिखा हो चाहे माइनस में लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि चाहे नंबर प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 होता है तो उसको बोल देंगे इवन। तो भैया देख लो यहाँ पर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो बोल देंगे इवन। उसी तरह यहाँ भी देख लो 11 हो गया भैया, 27 हो गया, चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 67 हो गया, 79 हो गए, सारे के सारे नंबर आपके क्या हैं ऑड हैं। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट में 137 या वो सॉरी 13579 इनमें से कोई ना कोई डिजिट आ रही है। अब इस सवाल यहाँ भी जो आया वो यहाँ भी आएगा कि चाहे वो नंबर प्लस में लिखे हों चाहे माइनस में लिखे हो, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, दोनों को हम लोग ऑड में काउंट कर लेंगे। यानी कि अगर माइनस का 79 लिखा हो तो भी इसको हम ऑड बोलेंगे। तो यहाँ से आपने ये भी समझ लिया कि इवन और ऑड में प्लस और माइनस वाले दोनों नंबर आ सकते हैं। तो आज आपने देखा कि इंटीजर का जो डिवीजन है यानी कि इंटीजर का क्लासिफिकेशन वो किस तरीके से किया गया है और किस तरीके से इसको बांटा गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।